Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next practice set based on clause test. And this clause test is based on the topic tenses. टेंस के अंदर क्लॉज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। कभी भी इसको जब आप अटेम्प्ट करते हो तो जल्दी ना करें, शीघ्रता ना दिखाएं। क्यों? क्योंकि जल्दी में कई बार यहाँ पर काम खराब हो जाता है। कैसे, अभी पता चल जाएगा आपको। देखते हैं बेटा अपने पैराग्राफ को। मिस्टर कुमार, अब एक एक बात को आप बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर कुमार इज द सब्जेक्ट हियर। वॉज हो सकता है, इज हो सकता है, इज बीइंग अ पॉलिटिशियन ये गलत हो गया। हैज बीन का प्रयोग बेटे जब करते जब किसी समय से वो अब तक रहे हैं, तो बेटा टाइम तो दे ही नहीं रखा, तो ये हमारा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर कहता है बेटे ही डैश टू दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1975। अब 1975 की बात आई, पास्ट टाइम रेफरेंस है यानी पास्ट टेंस आएगा। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, गो तो आ नहीं सकता, गो तो हमारी प्लूरल वर्ब है, इनअप्रोप्रिएट। हैज गॉन भी नहीं आ सकता, प्रेजेंट में जा चुके हैं, सेंस गलत। ही वेंट हो सकता है, गोज जाते हैं नहीं, क्या आ जाएगा? ही वेंट। एंड इन 1982 ही डैश अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 1982 में वे बन गए, ये भी पास्ट टाइम रेफरेंस है। बिकेम हो सकता है, बिकम प्लूरल वर्ब है, इनअप्रोप्रिएट है। बिकम्स बन जाते हैं, गलत हो गया। हैज बिकम बन चुके हैं, गलत हो गया। ही डैश एन एमपी सिंस देन, अब केवल इतना होता। ही वॉज एन एमपी हो सकता है, इज बीइंग गलत हो गया, इज हो सकता है, हैज बीन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टाइम देना चाहिए था। लेकिन जैसे ही हमने आगे देखा सिंस देन, तो ये टाइम आ गया, तो इज नहीं आएगा और वॉज भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हैज बीन। ही हैज बीन एन एमपी सिंस देन, अब तब से वो एमपी रहे हैं, इसका मतलब बात प्रेजेंट है, तो यहां पर ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा? इज। ही डैश द फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम 1989 टू 1995, अब इस समय से उस समय तक वो क्या है रहे हैं बेटा? आपके फॉरेन मिनिस्टर। ही वॉज हो सकता है, इज गलत हो गया। हैज बीन, बेटे ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, अब ये टाइम तो क्या हो गया? पास्ट का है, तो वॉज आ सकता है। हैड बीन होता तो सोचते, वर बिल्कुल गलत है क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। ही वॉज ये आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या कहता है ये? ही डैश 3 books including his autobiography, The Life of a Layman, and a spy story called The Time to Take to Hills. He is married to the artist. पहले यहां तक लेते हैं बेटा। He has written, बेटे वो लिख चुके हैं, 3 किताबें लिख चुके हैं। He wrote, लिखी थी, अगर वो अब जिंदा ना होते और हो सकता है उन्होंने लिखना बंद कर दिया होता तो रोट का प्रयोग करते, गलत हो जाएगा। राइट प्लूरल वर्ब है, इनअप्रोप्रिएट। राइट्स लिखते हैं, गलत है। ही हैज रिटन लिख चुके हैं 3 किताबें। ही इज मैरिड टू द आर्टिस्ट मिस सिंह एंड दे हैव 2 children. दे डैश इन दिल्ली फॉर 14 years, यहां पर उन्होंने टाइम दिया है 14 सालों तक। दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो लिव्स आ नहीं सकता, हैज लिव्ड भी नहीं आ सकता क्योंकि दे प्लूरल है। हैव लिव्ड आ सकता है, लिव अगर यहां खत्म कर देते तो लिव आ जाता, अब ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? दे हैव लिव्ड। देन दे डैश, उसके बाद टू मुंबई इन 1999, ये पास्ट में आ गया। मूव प्रेजेंट में है, गलत हो गया, ठीक है। मूव्ड हो सकता है, इज बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट क्योंकि दे इज तो सिंगुलर है। हैज ये भी सिंगुलर है, क्या आ जाएगा? दे मूव्ड टू मुंबई इन 1999। दे नाउ डैश, अब यहां पर नाउ आया तो प्रेजेंट में बात आ गई। दे प्लूरल है, लिव्स नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंगुलर है। दे हैव लिव्ड इन अ हाउस इन क्वीन स्क्वायर हॉल इन सेंट्रल मुंबई। हैव लिव्ड का प्रयोग जब करते जब टाइम दिया जाता, जैसे यहां पर टाइम दिया गया है, तो हैव लिव्ड भी गलत हो जाएगा बेटे। दे लिव्ड रहते थे, बेटे ये गलत हो गया क्योंकि नाउ दे रखा है। दे लिव ये बन जाएगा। ये था आपका पैराग्राफ। अब के लिए
टेंस बेस्ड। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।